वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो इस लेक्चर में हम लोग गैस स्टेट को ही कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे कि हम लोग सीखने वाले हैं कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर स्पीड क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रियल गैस और आइडियल गैस में क्या क्या डिफरेंस है। आइडियल गैस केस हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है कि रियल गैस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रियल गैस को एक पर्टिकुलर इक्वेशन से डिराइव किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है, जिसको कि वैंडरवाल इक्वेशन कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, जहाँ पे कि कोई भी एक मॉलिक्यूल का जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो वेलोसिटी है प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था। तो अब इस ग्राफ को थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे कि वाई एक्सिस में आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड दिया हुआ है और एक्स एक्सिस में आपका वेलोसिटी दिया हुआ है। तो इस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर स्पीड क्या होता है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, ये ना आपको 12th क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पे कि कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, जिसको कि कुछ इस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का ग्राफ है। अब हमें क्या देखना है, तो हमने केटीजी कॉन्सेप्ट में ये देख चुके हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल का जो स्पीड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, एवरेज स्पीड है और आरएमएस स्पीड है। तो इसी स्पीड को क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी को ही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीड कहते हैं। अब देखो कि ये चीज़ हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड आरएमएस स्पीड, अगर इस तीनों का एक्सप्रेशन देखेंगे तो देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आरएमएस स्पीड का होता है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है। उसके बाद आता है आपका एवरेज स्पीड। सेम चीज अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो आरएमएस स्पीड जो है सबसे मैक्सिमम होगा। देखो ये एक्स एक्सिस में है ना, सो दैट रिप्रेजेंट योर वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो कि आरएमएस स्पीड जो है सबसे मैक्सिमम है। देन उसके बाद आता है एवरेज स्पीड, उसके बाद आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इन तीनों वेलोसिटी में से ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उनके पास होगा। अगर एग्जाम में ये पूछे कि कौन सा सबसे मैक्सिमम स्पीड है, तो आपको बताना है कि वी आर एम एस इज द मैक्सिमम स्पीड। आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, इस ग्राफ को ना बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया, तो इसको ज़रा ध्यान से देख लेना। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है कि वेरिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, कि अगर अलग अलग टेम्परेचर होता है तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो किस तरीके से चेंज होगा। तो ऑलरेडी हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का एक्सप्रेशन देख चुके हैं कि √2RT/m, ठीक है। तो अगर हम ये जो ग्राफ है यहाँ पे देखो कि प्रोबेबिलिटी वर्सेस वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो रेड वाला ग्राफ है ना, ये हमारा T1 टेम्परेचर पे लिया गया। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो जो ग्रीन लाइन है, दिस रिप्रेजेंट योर सेकंड मेजरमेंट, जहाँ पे कि टेम्परेचर जो वो 2 है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड पे। अब देखो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी कंटेनर में हम लोग गैस जो है वो फिल करते हैं, ठीक है, और उसका अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो ज़्यादातर बढ़ गया। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट योर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब सेम अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ट्रैवल एट हायर स्पीड। हायर स्पीड का मतलब वही बोल रहा है कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, एंड देयरफॉर द ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। और अगर मान लो कि यहाँ पे 2 ग्राफ दिया हुआ है, अगर 3 ग्राफ होता
और एक टेम्परेचर होता T3, तो उस केस में क्या होता है, ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से ऐसे शिफ्ट हो जाता। तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, 3 ग्राफ दिया हुआ है, अब इसमें से किस ग्राफ का टेम्परेचर जो है वो सबसे मैक्सिमम होगा। तो आई गेस ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि रियल गैस क्या होता है और आइडियल गैस क्या होता है। तो ऑलरेडी हमने आइडियल गैस के बारे में बहुत कुछ जान लिया, डिफरेंट लॉज जो है वो भी पढ़ लिया, और गैस का जो इक्वेशन है वो भी हमने देख लिया, जो कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, राइट। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, एक एक पॉइंट को हम लोग क्रिस्टल क्लियर समझ लेते हैं। तो आइडियल गैस, अब आइडियल गैस का मतलब क्या होता है कि ऐसा गैस जो गैस लॉ को ओबे करे। अब कौन सा लॉ है, जो कि लॉ है चार्ल्स लॉ, जो कि है बॉयल्स लॉ, जो कि है एवोगाड्रोस लॉ। ये सारे के सारे लॉज अगर कोई भी गैस ओबे करता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको हम लोग कहेंगे आइडियल गैस। तो इन केस अगर गैस जो है इस आइडियल नेचर से डेविएट हो गया, तो उसी को कहते हैं रियल गैस। अब होता क्या है कि रियल गैस जो है वो एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे लो लिखा है, ये लो नहीं होगा, ये हाई होगा, ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रियल गैस जो है वो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आइडियल गैस, तो आइडियल गैस का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि ऑलरेडी हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ चुका है। इनकेस अगर सेम ग्राफ को अगर हम रियल गैस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रियल गैस का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा कंपेयर टू द आइडियल गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर मैं प्रेशर को मेजर करना चाहता हूँ, तो नीचे वाला जो ग्राफ है वो कौन सा है, रियल गैस। इसका मतलब ये है कि रियल गैस का जो प्रेशर है और आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो डिफरेंट है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि प्रेशर exerted by the ideal gas is more than pressure exerted by the real gas। ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो वॉल्यूम का, देखो ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन इसको टच करता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो रियल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द आइडियल गैस। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस, राइट। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, रियल गैस का जो इक्वेशन है वैन डर वाल इक्वेशन, उसको डिराइव करेंगे। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करना है। तो देखो आइडियल गैस, आइडियल गैस में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम KTG पढ़े हुए थे तो वहाँ पे क्या था कि गैस मॉलिक्यूल को हम लोग एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर रहे थे। बट अगर हम रियल गैस की बात करेंगे, तो रियल गैस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये है कोई भी कंटेनर में अगर हम गैस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर किया जाता है, राइट। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस। बट यहाँ पे क्या होगा, रियल गैस में जो रियल गैस का के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका भी कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को जो है वो हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये है टोटल कॉन्सेप्ट। अब अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो ऑलरेडी मैंने ये बताया था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस, राइट। तो अगर ये ऑक्यूपाइड है तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्टर बड़ा है ना, तो मैं एक बड़े फैक्टर से एक छोटा सा एक Vx माइनस कर रहा हूँ, तो ताकि वो Vi के बराबर हो जाए, राइट। मैथमेटिकली देखो ये दोनों तो सेम ही है, राइट। सो यहाँ पे मैंने जो वॉल्यूम माइनस किया, इसी को ही कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। अब ये वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NB से। NB, ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। B जो है, B एक कांस्टेंट है, B इज कांस्टेंट, और B का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। सो B का वैल्यू जो है 4Na इंटू V, ये वैल्यू जो है ये याद रख लेना, ठीक है।
बी का वैल्यू जो है 4Na इंटू वी। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करना है। अब आइडियल गैस में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। जैसे मान लो कि एक कंटेनर में गैस है, ठीक है। अब गैस में क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आइडियल गैस में यहाँ पे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो अट्रैक्शन फोर्स है ये नेग्लिजिबल होता है, यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। वेरएज अगर हम रियल गैस की बात करेंगे तो अगर कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे भी हमने देख चुके हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रियल गैस का जो प्रेशर होगा वो जो है वो कम होगा कंपेयर टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस, राइट। अब देखो ये अगर कम है, इसका मतलब अगर मैं मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना चाहता हूँ तो क्या होगा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय, यहाँ पे एक मान लो कि छोटा सा एक फैक्टर अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो इक्वेशन जो है वो बराबर होगा। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रियल गैस प्लस सम प्रेशर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। अब ये जो Px है, Px होता है प्रेशर करेक्शन फैक्टर, प्रेशर करेक्शन, ठीक है। तो कुछ करेक्ट किया गया है यहाँ पे, तो ये जो Px का वैल्यू है, Px इज इक्वल टू an स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब a जो है a एक कांस्टेंट है, ठीक है। देन n इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड v इज वॉल्यूम, राइट। तो अब अगर क्या होता है कि a का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होता है, a इज मोर, तो इसका मतलब ये है कि गैस को जो है इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फैक्टर्स है ना ये अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ये फाइनली एक बड़ा सा इक्वेशन आएगा, वहाँ पे हमको पुट करना है। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है कि आइडियल गैस जो है उसका इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V जो है वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स, आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड T फॉर टेम्परेचर। रियल गैस जो है जो हमने पढ़ा था क्या कि जो करेक्शन फैक्टर है, सो दैट इज PI क्या होता है, PI हमने अभी अभी डिस्कस किया कि P रियल गैस प्लस an स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, राइट। और VI आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है VR माइनस NB, राइट। अब ये सेम चीज़ आप PV इज इक्वल टू nRT में लगा दो तो क्या होगा हमारा इक्वेशन होगा PR, या आप P भी ले सकते हो, प्लस an स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर इंटू VNB इंटू RT, ठीक है, या फिर यहाँ पे nRT लगा दो। तो ये जो है ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को कहते हैं वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखो, ये ग्राफ जो है बहुत ही पूछेगा, और इस इक्वेशन को आप याद कर लेना, जो कि आपको बहुत सारे इसके जो रियल गैस के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, ठीक है। तो गाइस इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।